नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इशू ऑफ फियर बिवॉल्वर पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठे। आज की कहानी असली घटना से प्रेरित है, बिहार के एक गांव की, जहां अंधविश्वास के नाम पर एक बूढ़ी औरत को चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया गया। लेकिन क्या सचमुच वो चुड़ैल थी या फिर गांव वालों की अंधी नफरत का शिकार? पूरा सच जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस डरावनी कहानी में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है नई और भी खौफनाक कहानियां लाने का। तो तैयार हो, क्योंकि अब शुरू होने जा रही है चुड़ैल का इल्जाम। गांव का सन्नाटा बिहार के सीमावर्ती इलाके में बसा था, धनकट्टा गांव। दिन में यह गांव साधारण लगता था। खेत, पोखरे, बच्चे खेलते और औरतें चूल्हे पर रोटी बनाती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा छा जाता। लोग कहते थे, इस गांव पर किसी की काली नजर है। गांव के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में रहती थी रामकली। उम्र ढल चुकी थी, आंखों के नीचे गहरी झुर्रियां और हाथ में हमेशा कोई न कोई जड़ी बूटी। लोग मानते थे कि उसके पास तंत्र मंत्र की ताकत है। कभी किसी का मवेशी मर जाता, कभी खेत सूख जाते, दोष सीधे रामकली पर लगाया जाता। अध्याय 2। मौत का सिलसिला। एक ही हफ्ते में गांव के 3 बच्चे अचानक मर गए। बुखार ने उन्हें जकड़ा और सुबह तक उनकी सांसें थम गईं। गांव में मातम छा गया और तभी औरतें फुसफुसाने लगीं, ये सब रामकली के करामात बा, ऊ चुड़ैल हा, खून पी जाला। मर्दों के बीच गुस्सा और डर फैलने लगा। जब तक इस औरत को गांव से खत्म नहीं करेंगे तब तक हम बच नहीं पाएंगे, उन्होंने तय कर लिया। अध्याय 3। भीड़ का कोहराम रात थी। आसमान पर काले बादल छाए थे। लालटेन की मध्यम रोशनी में पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। ढोल बजने लगे, औरतें चिल्लाने लगीं, चुड़ैल पकड़ो, चुड़ैल को मार डालो। रामकली अपने झोपड़े में सहमी बैठी थी। उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम, मैं निर्दोष हूं, वह रोते रोते बोली। लेकिन भीड़ के कान बंद थे। बाल पकड़कर उसे बाहर घसीटा गया। बच्चे पत्थर मार रहे थे, औरतें लानत भेज रही थीं और मर्द उसके खिलाफ जहरीले नारे लगा रहे थे। अध्याय 4। नीम का शाप। गांव के बीचों बीच पुराने नीम के पेड़ के नीचे आग जलाई गई। लपटें ऊंची उठीं और हवा में अजीब सनसनाहट घुल गई। रामकली को उस आग की तरफ धकेला गया। वह चीखती रही, मुझे मत मारो, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम है। लेकिन किसी ने दया नहीं की। आग की लपटों में उसकी चीखें दब गईं। धीरे धीरे उसका शरीर राख में बदल गया। गांव वालों को लगा अब उनके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। अध्याय 5। बदला लेने वाली आत्मा। लेकिन उस रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नीम के पेड़ के नीचे से रात में रोने की आवाजें आने लगीं, कभी औरत की, कभी बच्चों की। किसी ने पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत की तो उसे एक परछाई दिखाई दी। वही झुर्रियों वाला चेहरा, वही जली हुई आंखें। लोग कहते हैं, जिसने भी उस रात रामकली की चीखों पर कान बंद कर लिए थे, उनके घरों में आज तक चैन नहीं है। अध्याय 6। आज का सच। धनकट्टा गांव अब वीरान हो चुका है। लोग डर के कारण पलायन कर गए। सिर्फ नीम का पेड़ खड़ा है, जिसके नीचे राख और राख ही है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जिसे नाहक चुड़ैल कहकर जलाया गया, उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाएगी। और आज भी जो राहगीर रात में उस पेड़ के पास से गुजरता है, उसे किसी औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं निर्दोष थी। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी दास्तान, चुड़ैल का इल्जाम। कहते हैं, जिस औरत को झूठे इल्जाम में जला दिया गया, उसकी आत्मा आज भी चैन से नहीं सो पाई। और शायद इसी वजह से उस गांव के नीम के पेड़ के नीचे रात में आज भी सिसकियों और फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई वो औरत चुड़ैल थी या फिर अंधविश्वास का शिकार? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें हौसला मिलता है नई और भी डरावनी कहानियां लाने का।
तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली रात एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए दरवाजे बंद कर लीजिए और नीम के पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त पीछे मुड़कर मत देखिएगा।